ये कहानी है क्रांता ग्रेवा की लिखी बरास्ता तरबूज। और इसको प्रकाशित किया है एकलव्य प्रकाशन ने। और बहुत ही शानदार बढ़िया एक प्रेम कहानी कैसे पनप रही है वो इस कहानी का माधुर्य है। आइए देखते हैं बरास्ता तरबूज। आज सुबह पिता के साथ बाजार जाते हुए सासों ने देखा किसी खास जने को। आज सुबह सासों ने देखी एक लड़की। यह तो तय है आज से सासों को प्यार हो गया है। पर उसका ध्यान सासों पर कैसे जाएगा? वह उसे कैसे खुश करेगा? क्या करे वो? सासों को पक्का पता है कि लड़कियों को उपहार पसंद है, तो सासों उसके लिए अपनी फसल में से 10 सबसे खूबसूरत तरबूज चुनता है। एक प्यारी लड़की के लिए यह एक अनोखा उपहार होगा। वह एक टोकरी में तरबूज जमाता है और उसे सिर पर संभाल लेता है। यह थोड़ा भारी है, पर सासों को प्यार है, और प्यार में तो वह इससे भी बड़ा बोझ उठा लेगा। तो सासों अपनी उड़ान भरता है। उसकी प्रेमिका शहर के दूसरी ओर रहती है। वह जगह दूर है, पर सासों ने तो अभी से उससे मिलने के बाद की कल्पना कर ली है। जब वह इस शानदार उपहार को देखेगी तो क्या करेगी? वह निश्चित ही उसे घूमने के लिए अपनी बाहों में उछल जाएगी। वह निश्चित ही उसे चूमने के लिए उसकी बाहों में उछल जाएगी। सासों को इसमें कोई संदेह नहीं है। लड़कियां वे रूमानी होती हैं। पर रास्ता लंबा है और सूरज सिर पर चढ़ आया है। सासों थक गया है। वह धीमा होता है और फिर थोड़ी देर के लिए रुक ही जाता है। तभी वो देखता है कि व्यापारी अपनी गाय पर इतराता हुआ चला आ रहा है। मुझे इसकी ज़रूरत है, सासों सोचता है। वह 4 तरबूजों के बदले गाय ले लेता है। अभी तो मेरे पास 6 तरबूज और हैं, और वह अपने पास से कहता है, और ये पर्याप्त होंगे। सासों बहुत सावधानी से गाय पर चढ़ता है ताकि टोकरी गिर न जाए, और आगे चलता है। वह उस लड़की के बारे में सपने देखता है। वह ज़रूर ही तरबूज की एक बड़ी फांक काटेगी, और फिर हम दोनों उसे आजू बाजू गप गप खाएंगे, सच्चे प्रेमियों की तरह। सासों को भरोसा है लड़कियां वे बहुत खाऊ होती हैं। सड़क घुमावदार है, दोनों तरफ घर हैं। गाय धीरे धीरे चलती है। सूरज की गर्मी अब जला रही है। इस भरी दोपहरी में तरबूजों और सासों का ढूंढना मुश्किल है। जब गाय सुस्ताती है उसी समय वहाँ से एक ऊंट गुजरता है। उसे गर्मी और प्यास की कोई चिंता नहीं। सासों 4 तरबूज के बदले ऊंट ले लेता है। मेरे पास अब भी 2 तरबूज है, इतने पर्याप्त होने चाहिए, वो सोचता है। वह थकी हुई गाय को ऊंट के पीठ पर चढ़ाता है और तरबूजों की टोकरी लिए खुद भी बैठता है। सब ठीक है, सासों फिर अपने प्यार के बारे में सोचता है। जब वह मेरे ये तरबूज देखेगी तो खुशी से चहक उठेगी। वह अपने आप से कहता है। सासों को पक्का है लड़कियां वे बहुत संवेदनशील होती हैं। और इस प्रकार सासों ऊंट के ऊपर गाय को रखकर और खुद बैठकर ऊपर तरबूज रखकर उस शहर की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन ऊंट तो सधी चाल से बढ़ रहा था, थकने लगा है। हालांकि वो भारी वजन ढोने और रेगिस्तान में चलने में माहिर है, फिर भी यह उसके लिए बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही है। वो अभी आखिर दम रुक जाता है। संयोग से प्रेमी हमेशा भाग्यशील होते हैं। सासों का एक बूढ़ा कमज़ोर हाथी दिखता है। वह एक तरबूज में उसे खरीदता है। मेरे पास अब भी एक तरबूज है, वो सोचता है। यह एक छोटा उपहार है, लेकिन यह भी क्या कम है।
वह हाथी पर अपने थके हुए ऊँट को चढ़ाता है। ऊँट जो अब बिल्कुल भी नहीं चल सकता, फिर बहुत प्यासी गाय को, अपने आप को और अपने सिर पर इकलौते तरबूज को, उम्र के बावजूद बूढ़ा हाथी सबको लेकर डग भरता है और सासों फिर से सपनों में खो जाता है। जब उसकी नज़रें इस सुंदर तरबूज पर पड़ेंगी, वो लहराकर मेरी बाहों में आ जाएगी। सासों को पता है लड़कियां वे बहुत कोमल होती हैं। सासों जब अपने लक्ष्य के बहुत करीब है, वह सूरज को आग पर सूरज तो आग बरसा रहा है और वजन इतना है कि हाथी भी अचानक गिर पड़ता है। सासों उन्हें कैसे छोड़ सकता है जिन्होंने इसे इतनी दूर लाने में मदद की है। वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर सब कुछ अपनी पीठ पर लाद लेता है। अब आखिर की कुछ ही गलियां बची हैं। सासों ने अपने जीवन में इतनी कड़ी मेहनत कभी नहीं की है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह बहुत प्यासा है और अब खुद को रोक नहीं सकता। वो आखिरी तरबूज को खा जाता है। कैसा अनर्थ है। गाय, ऊंट और हाथी सभी आश्चर्य से आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। क्या वे उसके साथ इतनी दूर यूं ही आए थे? अब जब सासों अपनी प्यास बुझा चुका है, वह अच्छा महसूस कर रहा है, तरबूज खत्म हो गया है, तो ऐसा ही सही वह एक नई तरकीब भिड़ाएगा। जल्दी ही सारे जानवर उसे कोने में व्यस्त देखते हैं। वह कुछ कर रहा है। पक्के तौर पर सारे जानवरों में कौतूहल है। थोड़ी देर बाद सासों अपनी प्रेमिका के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। वह विश्वास से भरा हुआ है, लेकिन जब वह बाहर आती है बिल्कुल आमने सामने, तब सासों एक भी शब्द भी नहीं बोल पाता। वह बस अपना उपहार उसे थमा देता है। यह एक गजब की माला है, तरबूज के बीजों से बनी माला। सासों जानता है लड़कियां वो बहुत प्यारी होती हैं। वह खुशी से झूमकर माला अपने गले में डाल लेती है और फिर सासों को देती है सबसे खूबसूरत उपहार, एक चुम्मी। सासों शर्म से मारे लाल हो जाता है। यह देखकर उसकी प्रेमिका खिलखिलाती है। लड़कियां जानती हैं लड़के वे भी बहुत शर्मीले होते हैं। ये शानदार प्रस्तुति है एकलव्य प्रकाशन की, और ऐसे भावनाशील विषयों पर एकलव्य ने बहुत सुंदर पुस्तकें लिखी हैं। इस कहानी को आवाज़ दी है जयशेखर ने।